मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग पढ़ेंगे 29 मार्च के दोनों शिफ्ट के पेपर। ठीक है, दोनों शिफ्ट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो पेपर्स हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस सॉल्व करवा चुकी हूँ। 25, 26, 27, 28 ये 3 पेपर जो मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ उसी से उठे हुए प्रश्न है ये। ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये पेपर बहुत जल्दी से फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक 4th पार्ट कर रहे हैं। तो 25, 29 तारीख के दोनों शिफ्ट का 4th पार्ट इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट टाइम आ जाते हैं फटाक से हम लोग 4th पार्ट पे। ठीक है, ये तो अपने पैराग्राफ चल रहे हैं। यहाँ से आता है हमारा 4th पार्ट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका, सीखने के सिद्धांत ब्लैंक है। प्रयत्न भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। प्रयत्न भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। सूझ का सिद्धांत, सूझ से मैंने याद किया था हल को, तो कोहलर ने दिया था। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? बंडुरा ने। तो उपरोक्त सभी जो है वो क्या है? अधिगम के सिद्धांत या सीखने के सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व, प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्यक्तित्व किससे संबंधित है? इसके पहले ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। पर्सोना इसका आंसर है, पहले बता देती हूँ। ठीक है, तो पर्सोना लैटिन शब्द का है ना, जिसका अर्थ किससे है? व्यक्तित्व से। किससे है? व्यक्तित्व से। ठीक है, पर्सोना इज द करेक्ट आंसर है। 3-4 बार रिपीट हो चुका है इसलिए। बाल कन्या योजनाएं कौन सी है? राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास सेवा योजना, बाल विकास नीति, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है पूरे, है ना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास करना, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इसी स्पीड में चलेंगे। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसे मैंने डिटेल में समझा दिया है। वैसे तो इसमें कुछ इतने समझने जैसा कुछ है नहीं, है ना। मतलब क्योंकि रिपीट हो रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी ऐसे स्वाभाविक से प्रश्न है जिसको अपन अपने मन से भी आंसर लगा सकते हैं। मनोअभियान का उपयोग खालिस्तान के उपचार के लिए किया जाता है। वैसे मनोअभियान का उपयोग है ना, इसमें से देखा जाए तो समस्यात्मक बालक के लिए किया जाता है, पर पीबी ने आंसर बाल अपराध को माना है। ठीक है, तो मेनली जो साइको ड्रामा है वो किसके लिए किया जाता है? समस्यात्मक बालक के लिए किया जाता है, क्योंकि एक उसमें उसने समस्यात्मक बालक आंसर दिया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जाना चाहिए? तो हस्तशिल्प की शिक्षा जो है वो पिछड़े बालक को दी जाना चाहिए। इसको लिख लो, ये क्वेश्चन 3री बार आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, अच्छा, और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ ना ये सब कि इनकी IQ लेवल्स क्या होते हैं, है ना। सामान्य बालक का कितना होता है? 90 से 110 होता है। प्रखर बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक का 140 से ऊपर होता है, 120 कहीं कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, पिछड़े बालक का हो जाता है वो 70 होता है, और मंद बुद्धि बालक जो होता है उसका कितना? पिछड़े बालक का 80 से 75 कर लो, कहाँ गया? पिछड़े बालक का 80 से 75 तक होता है, मंद बुद्धि का 70 से कम होता है। और मंद बुद्धि को भी मैं आपको बता चुकी हूँ 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो नॉर्मल मतलब ज़्यादा कम मंद बुद्धि है, एक मध्यम मंद बुद्धि है, ठीक है, और एक क्या बोल सकते हैं उसको, जड़ बुद्धि। ठीक है, ये जो जड़ बुद्धि होता है वो सबसे लोएस्ट होता है। ठीक है, और एक मतलब जड़ बुद्धि के पहले आता है हमारा प्रशिक्षण वाला बुद्धि, जिसको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, मतलब उस बच्चे को हम कपड़े पहनना, खाना खिलाना, ठीक है, कुछ चीज़ें हम उसको सिखा सकते हैं। पर एक जड़ बुद्धि जो होता है उसका 20 IQ जो होता है 20 से कम होता है, उसको हम कुछ भी नहीं सिखा सकते, वो पूरा अपने अभिभावक के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिपक्वता और बुद्धि वृद्धि चक्र खालिस्तान के निर्धारक तत्व है। तो परिपक्वता और बुद्धि किसके हैं? विकास के, क्योंकि विकास होता है वो सभी में होता है, उसमें मैच्योरिटी भी आवश्यक है और वृद्धि भी होती है। ठीक है, ये विकास है और ये वृद्धि है, ध्यान रखना। वृद्धि छोटी होती है, वृद्धि हमेशा शारीरिक वृद्धि जैसे बात करें हम लेंथ में होती है, वेड्थ में होती है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, भार, इसमें अपन वृद्धि देख सकते हैं। जबकि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है और ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, मतलब बढ़ता ही है विकास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, जन्म पश्चात शिशु निम्नलिखित कौन सी शारीरिक क्रिया करता है? ये क्वेश्चन भी 3री बार आ रहा है। तापमान नियंत्रण, रोग प्रतिरोध क्षमता, पाचन क्रिया, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा कैंसिल कर गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं? नवजात कहते हैं। क्या कहते हैं? नवजात। अगर हम WHO की बात करें तो WHO ने 28 दिन के शिशु को नवजात कहा है, या फिर हम कह सकते हैं 1 महीने के शिशु को नवजात कहा है। कुछ लोगों ने 10 दिन के शिशु को नवजात कहा है, कुछ ने 2 हफ्ते तक के शिशु को नवजात शिशु कहा है। और नवजात का अर्थ क्या होता है? नया। नियोनेट मतलब क्या होता है? नया।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, XY क्रोमोसोम जो है वो लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये XY है, ये XX है, इसके पास तो ऑलरेडी XX है। ठीक है, तो XY ही डिसाइड करेगा। अगर इसका X आएगा तो ये गर्ल होगी और इसका Y आएगा तो ये बॉय होगा। तो ऑब्वियस सी बात है XY जो होता है वो निर्धारक करता है कि गर्ल होगा या बॉय होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है समस्यात्मक बालक क्या होता है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का ना कहने वाला, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, विकास की विशेषताएं क्या होती है? दिशात्मक होता है, प्रगतिशील होती है, क्रमबद्ध होती है, तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अतिक्रियाशील। ये भी आ चुका है क्वेश्चन। अतिक्रियाशील अवधान की अस्त व्यवस्था विशिष्ट बालक की विशेषता है, तो अधिगम निरोगी बालक की है। लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो उसके जो बालक होते हैं वो बहुत हाइपर होते हैं। ठीक है, अधिगम निरोगिता में आपको हो सकता है कि क्या बोल सकते हैं, डिसलेक्सिया हो जिसमें आपको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हो, डिस्ग्राफिया हो आपको लिखने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, डिसकैल्कुलिया हो आपको गणितीय समस्याओं में प्रॉब्लम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्वशालाय शिक्षा के जन्मदाता, तो बहन, ये दोनों बहन मैकमिलन बहन जो है पूर्वशालाय शिक्षा के जन्मदाता हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या होती है? इसमें भी सभी जो है वो उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है शिशु की जन्म क्षमता किस माह में होती है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 7th माह में होती है। ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 80 से 90% तक की जो है जीवन क्षमता 7वें महीने में आ जाती है। हालांकि उसको हम फिर NICU में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? क्रियात्मक कौशल का प्रशिक्षण, व्यक्तिगत अनुदेशन, मतलब उपरोक्त सभी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ नियोनेट। अभी ने 10 दिन बताया था तो 10 दिन इसी लिखेंगे अभी हम इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? प्रक्रिया होती है, लक्ष्य निर्देशित होता है, सृजन होता है, तो उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का कार्य क्या है? शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, शिशु शिक्षा, उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। यूनिसेफ की प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल है। यूनी से याद किया था मैंने, न्यूयॉर्क का, और 1946 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड में इसका, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनाथालय खालिस्तान सेवाएं होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। संस्थागत और असंस्थागत दोनों हो सकती है, सरकारी भी हो सकती है और मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको, खुद की भी हो सकती है। ठीक है, नियोनेट का मतलब क्या होता है? तो नियोनेट का क्वेश्चन भी ये बहुत बार रिपीट हुआ है। नियोनेट मतलब होता है नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के पठार के कारण क्या है? सीखने का पठार का मतलब है आप सीख रहे थे, एकदम से पठार आ गया, मतलब आप सीख रहे थे और एकदम से आप रुक गए, आपने सीखना बंद कर दिया। तो क्यों, क्या कारण है उसका? दूषित वातावरण होना, बुद्धिलब्धि कम होना, ध्यान न लगना, तो उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है अनुवांशिक रोग किससे संबंधित? तो हीमोफीलिया, बिल्कुल सही। ये हीमोफीलिया जो है वो अनुवांशिक रोग है। अब इसमें से उपरोक्त सभी तो है ही नहीं, मतलब उसको तो हटा ही दो आप। हाइपरटेंशन अनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया होता है अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया जो होता है एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो रक्त का प्रभाव होता है वो रुकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। और क्वीन विक्टोरिया का हीमोफीलिया था, इसलिए उसके पूरे खानदान को हीमोफीलिया हो गया था। ठीक है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मेनली बाल्यावस्था में जिज्ञासा रहती है। आप बच्चों को देखना, बच्चों को हर चीज़ में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये यहाँ पे क्यों होता, अगर ऐसा होता तो ये सब जिज्ञासा किस में होती है? बाल्यावस्था में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, नवजात में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना होता है? तो 17 से 19% ग्राम जो होता है वो नवजात में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत होता है। नॉर्मल पुरुष की अगर मैं बात करूँ तो 13 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और महिलाओं में 12 से 16 ग्राम जो होता है वो हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NIPCCD, इसका फुल फॉर्म पहले भी आ चुका है और इसमें तो ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आपको वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामा चाचा, साउंड इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो मामा चाचा की ध्वनि कब बच्चा करता है? तो ये करता है बबलाना में, मामा चाचा। ठीक है, तो इसकी भी बहुत सारी अवस्थाएं थी। ये भाषा सीखने की अवस्थाओं में से एक है बबलाना। ठीक है, फर्स्ट अवस्था क्या होती है? क्रंदन, मतलब होता है क्राइंग। फिर होता है क्यूइंग, क्यूइंग में वो क्या बोलता है? क्यूइंग में वो ब ब ब मम्मा ऐसे करके बोलता है। ठीक है, उसके बाद आती है बबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है कैंसिल्ड है, हालांकि ये पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1995
को हुई थी पोलियो पल्स अभियान की शुरुआत। ठीक है, पोलियो की अगर हम बात करूं तो पोलियो जो होता है वो पोलियो में हमारा क्या होता है, मुख के द्वारा वो प्रवेश होता है और हमारे रीढ़ की हड्डियों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, पोलियो की और अगर बात करें तो पोलियो जो होता है वायरस से होता है ना। और 2012 में हमको WHO ने पोलियो की सूची से बाहर कर दिया। 2014 में हमको पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया और टिटनस में हमको किया था 2015 में मुक्त, मतलब टिटनस फ्री हम लोग भारत हो गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है स्थूल गतिविधियाँ सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मैं समझा चुकी हूँ तो इसमें नहीं समझाऊंगी। तो ये है मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मेंडल का नियम। तो मेंडल का नियम किससे संबंधित है, तो ये वंशानुक्रम के, क्योंकि मेंडल्स लॉ ने 3 लॉ दी थी। ठीक है, सेग्रीगेशंस की, मतलब मेंडल जो होता है इसमें पी मतलब मटर के पौधे पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उस बेसिस पे उसने बताया था कि अपने माता पिता से बच्चा कैसे अपने ट्रेड लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है शिशु का जीवन निर्भर करता है फिलोपियन नलिका पे। बिल्कुल नहीं, फिलोपियन नलिका पे कैसे डिपेंड करेगा शिशु का जन्म। यहाँ पे तो क्या होता है, जायगोट बनता है, मतलब ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो होता है वो सही आंसर है। नर्वस सिस्टम भी नहीं है, उपरोक्त सभी भी नहीं है। अच्छा, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको ऑप्शन में रहता है प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड आता है और एक उम्बिलिकल कॉर्ड आता है, तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है लेविन ने। किसने दिया है, लेविन ने। इन महाशय का कहना था कि आप कोई बच्चा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास जो IQ है, जिसके पास जो बुद्धि लब्धि, उसी से सीखता है। डिपेंड करता है कि बच्चा किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है। तो ये जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया था, लेविन ने दिया था। उनका वातावरण प्लस में उसकी जो आवश्यकता है वो उसके हिसाब से सीखेगा, है ना। उसके पास खाने को नहीं है तो वो क्यों कुछ अलग चीज़ें सीखेगा, है ना। मतलब वो आवश्यकता पर डिपेंड करता है कि वो क्या सीखेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। अगर इसकी मेन लक्ष्य की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी तो कट जाता है, मतलब उपरोक्त सभी भी कट जाता है। तो ऑप्शन क्या आएगा, समेकित शिक्षा या सामान्य शिक्षा। तो जितना भी अगर आपको ऑप्शन में ये वर्ड्स आते हैं, समेकित शिक्षा आता है, ठीक है, विशेष शिक्षा आता है, मैक्सिमम आप मैं बताऊँ मतलब 50% आंसर 60% आंसर यही आएगा अगर ऑप्शन में ये है। विशेष शिक्षा है, समेकित शिक्षा है, विशिष्ट बच्चे हैं, विशिष्ट शिक्षा है, तो यही आंसर आएगा। बिकॉज अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें समेकित शिक्षा को बहुत ज़्यादा अपन प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और समेकित शिक्षा क्या होती है, किसी भी बच्चे को चाहे वह किसी भी रूप से, मतलब शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, कैसा भी बच्चा हो उसको पढ़ाएंगे हमारे साथ में। सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे चाहे वो किसी भी बुद्धि लब्धि के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो। ठीक है, दैट इज़ द मेन एम ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास की अवस्थाएँ क्या हैं। पूर्व संप्रेषण की, भाषा वास्तविकता के अभिव्यक्ति, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, उपरोक्त दोनों। दोषपूर्ण भाषा तो उसकी अवस्था हो ही नहीं सकती, तो उपरोक्त दोनों इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है शेष अवस्था में बालिका का भार बालक से कम होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्व टोली की आयु क्या होती है। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये होता है 3 से 6। ठीक है, उसके मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट्स वाई इसमें मैंने 2 पेपर ले लिए हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, समेकित शिक्षा योजना को प्रारंभ किया गया था, तो इन्होंने इसके पहले आंसर दिया था 1981 और उस पर इन्होंने इसको कैंसिल नहीं किया था और यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 1981 इज़ द रॉन्ग आंसर, 1987 जो होता है वो इसका समेकित शिक्षा का सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, समावेशी शिक्षा और समेकित शिक्षा में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, समेकित शिक्षा मतलब होता है इंटीग्रेटेड शिक्षा, मतलब आप है ना उन बच्चों की कुछ सुविधाएं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं, मतलब कुछ विद्यालयों में ऐसा था, पर समावेशी में आपने हर चीज़ को समावेश कर लिया है ना, हर चीज़ को इंक्लूड कर लिया है किसमें, समावेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल खायस्तान बालकों के लिए। विशेष शिक्षाविद और विशेष स्कूल जो होता है वो किसके लिए होगा, विशिष्ट बालक के लिए, है ना, आ गया ना ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय क्या है। विकास की विशेषता, विकास वृद्धि में अंतर, मतलब उपरोक्त सभी आने वाला है। ठीक है, विकास के नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किंडरगार्टन पद्धति में क्या होता है, गिफ्ट होता है, मात्र खेल होता है, गीत होता है, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है, तो 2 सप्ताह, है ना, कितना हो जाएगा 2 सप्ताह। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया है। अब हम लोग 29 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट में हमारा एक पेपर ख़त्म हो ही चुका है, तो इसके फटाक से लास्ट उस पर आ जाते हैं। ओ वाह, इसमें मैंने ये पूरा पेपर ही नहीं आ पाया है, 88 पेज आए हैं। चलो ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, इसको 15 मिनट में कर लिया, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो जिसपे मैंने ढेर सारा एक्सप्लेन किया है तो उसको ज़रूर देखिएगा। आपको जो महिला पर्यवेक्षक प्लेलिस्ट है उस पर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल की, और मोर ओवर इन्फॉर्मेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं आर व्हाट्सअप ग्रुप चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो अभी हम लोग कर रहे हैं 29 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का पेपर, है ना। इसके पहले ही करने वाले थे बट वो PDF थोड़ा सा हमारा मर्ज नहीं हुआ था पूरा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड शिफ्ट का। आ जाते हैं फटाक से हम अपने 4th पार्ट पे विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। कहाँ है, और इसको भी हम फटाफट करने वाले हैं बिकॉज इसमें भी बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ, दिख रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th पार्ट, आप लोगों को पता ही है, हमेशा हर वीडियो में बोल ही रही हूँ, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन संबंधित है, तो वृद्धि से नहीं, ऊर्जा से नहीं, विकास एवं वृद्धि दोनों से, ठीक है। विकास वृद्धि दोनों में ही गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। वृद्धि में तो आप जानते ही हो, लंबाई में मात्रात्मक परिवर्तन, लंबाई को आप माप सकते हो, ठीक है, वजन को आप नाप सकते हो, वृत्त को आप नाप सकते हो, चौड़ाई वगैरह जो है, ठीक है। और विकास में जो होता है गुणात्मक विकास, कि आपका व्यक्तित्व विकास कैसा है उसका आप नाप नहीं सकते हो, आपका भावनात्मक विकास कैसा हुआ है, ये सब विकास होता है, ठीक है। शैक्षिक विकास, सामाजिक, राजनीतिक जो भी विकास है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया शिशु की क्रियाशीलता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है अपना नवजात, ठीक है। नियोनेट जो होता है वो, नियोनेट का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नियोनेट जो होता है उसकी अवस्था कितनी होती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में उसकी 10 दिन की दी है। WHO ने इसको 28 दिन का माना है, मतलब लगभग 1 महीना, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पे 2 सप्ताह भी नियोनेट की आयु दी है, तो सभी को लिख के रख लो, जो भी ऑप्शन में आता है अप्रॉक्स उतना ही लगाना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS बाल विकास योजना सेवाएं स्वास्थ्य पोषण कल्याण उपरोक्त सभी। ICDS की स्थापना हुई 1975 में। ICDS जो होता है वो महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। अब यहाँ पे आपको इसको लिख कर रख लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन इसने बहुत दिए हैं। यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है, तो शुरुआत हो गई थी हमारी 1985 में ही। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत एड्स नियंत्रण समिति की स्थापना कब हुई है, सॉरी 86 लिख दिया, 85 में ही शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इस समिति क्या है ये, ठीक है, समिति कब आई, तो समिति आई थी 1986 में, ठीक है, याद रहेगा, समिति आई थी 1986 में। और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की जो चरणबद्ध शुरुआत हो गई थी 1987 में। उसका दूसरा चरण आया था 1992 में, जिसमें हमने नाको की स्थापना करी थी, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, सॉरी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत चले थे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। और अभी फ़िलहाल हमारा चल रहा है 5th प्रोग्राम, इतना समझ में आ गया है। और जो 5th प्रोग्राम है वो 2021 से 2026 तक चलता है। जो भी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो बोल सकते हैं कितना वर्ष तक रहता है, तो 5 वर्ष तक चलते हैं। जैसा अभी मैंने बताया 21 से 26 है ना, तो फर्स्ट जो चला था वो कब से चला था, 92 से 97, 5 साल कर लो उसको। तो एड्स के बारे में ये सब ध्यान रखना, ठीक है। और एड्स जो होता है वो किससे होता है, एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है, ठीक है। एड्स के लिए हम एलिसा टेस्ट का यूज़ करते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट का यूज़ करते हैं। आई थिंक दैट मच इज क्लियर। एड्स
दिवस कब बनाते हैं ये भी कर लो, तो 1 दिसंबर को बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं। तो सृजनात्मकता में क्या क्या होगा भैया तुम्हारा, धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ, स्वतंत्र पारिवारिक वातावरण, सामाजिक सुगमता, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा प्रदान की जाती है। विशिष्ट अनुदान की बात कर रहे हैं, स्पेशल, तो हम क्या करेंगे भारत में समेकित शिक्षा के द्वारा, है ना। तो समेकित शिक्षा ही क्या होगा, उसकी जो पढ़ने लिखने का है वो प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, यहाँ पे यूनिसेफ और यूजीसी कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसमंद बालकों की पहचान होती है। तो मानसमंद बालकों की पहचान आप बुद्धि परीक्षण, समाज में तकनीकी, व्यवहार निरीक्षण सभी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका जो प्रीवियस पेपर जो था, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर इसके पहले जो पढ़ाया था मैंने, उसमें उन्होंने केवल बुद्धि परीक्षण बताया था और इसमें सभी दे दिया है। दोनों में से कहीं भी लगा दो, गलत ले दो तो फिर केस कर देना। ठीक है, राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन हुआ, अब भी बताया 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते रुचि, अभ्यास, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्मूला दूध प्रति औंस कितना कैलोरी देता है। तो फॉर्मूला दूध और माता का दूध जो होता है वो लगभग 18 से 20 कैलोरी आपको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिपक्वता वृद्धि खालसा चक्र के, ये अब भी रिपीट हुआ था अब भी 29 के फर्स्ट शिफ्ट में ही रिपीट हुआ था, तो विकास से रिलेटेड है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, अब भी ये भी रिपीट हुआ है, लेविन ने दिया है। ठीक है, वहाँ पे अभी मैंने आपको सब बता ही दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवजात शिशु का संवेग क्या होते हैं। तो नवजात में क्रोध, डर, प्यार सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन्स खालिस्तान का वाहक है, वंशानुक्रम का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं एक काम करूँगी, इसको मर्जी कर दूँगी उसमें। विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का लक्ष्य क्या है। तो सामान्य शिक्षा पत्रकारिता नहीं, समेकित शिक्षा उसका लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो आर्थिक समायोजन, समाज में दृष्टि परिवर्तन, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जमदार रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत, रिपीटेड क्वेश्चन 17 से 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो 120 से 140, मतलब 130 समझ लो, 140। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है अनौपचारिक शिक्षा की तो आयोग क्या आती है। अनौपचारिक मतलब प्ले स्कूल जो होती है, तो नॉर्मली हम 2 से 6 वर्ष के बच्चों को प्ले स्कूल में डालते हैं। अनौपचारिक, ठीक है, उसमें कुछ फॉर्मेलिटी नहीं, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने तो आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती हैं। समेकित शिक्षा, हाँ, उपरोक्त सभी है तो समेकित शिक्षा हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाक्य निर्माण खालिस्तान विकास की आखिरी अवधारणा है। तो वाक्य का निर्माण करना भाषा विकास की, भाषा विकास की अवस्थाएं होती है ना। क्राइंग से शुरू होता है, क्रंदन से, ठीक है, और फिर धीरे धीरे फिर वाक्य निर्माण पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS योजना का एकीकृत बाल विकास योजना का कार्यक्षेत्र क्या है। तो सभी करेगा वो। ठीक है, अभी रिपीटेटिव क्वेश्चन ही चल रहे हैं अपने। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अवधि क्या होती है। अच्छा, ये इसी में पूछा है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NAP की अभी मैंने अवधि बताई 5 वर्ष होता है, और अभी NAP 5वां चल रहा है, जिसकी अवधि 2021 से 2026 तक है। ठीक है, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है। तो एड्स जो होता है वो विषाणु द्वारा आता है, HIV एड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। तो क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र मैं इसके पहले बता चुकी हूँ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक ऑटोसोमल्स होते हैं और एक सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होते हैं। टोटल हमारे पास 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसमें से 22 जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब AA बोल सकते हैं, जिससे कोशिकाएं बनती है। और एक जो क्रोमोसोम होता है, ये 22 हो गया, बचा एक। तो एक जो क्रोमोसोम होता है वो या तो XX होता है या तो XY होता है। अगर XX है तो गर्ल है, XY होता है तो बॉय होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है। तो पियाजे ने दिया है। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इसको मैं बार बार हर वीडियो में तो रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है रोना और शब्द भंडार किस विकास की अवस्था है। रोना अभी बताया था मैंने, क्राइंग, तो भाषा विकास का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के पूर्व का समय किससे संबंधित है। जन्म के पूर्व क्या रहेगा, भाषा का विकास होगा। तो शिशु गर्भ में रहेगा, जन्म के पूर्व तो गर्भस्थ शिशु का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवजात शिशु की क्रियात्मक विकास किससे संबंधित। सहज क्रियाओं से, अनैच्छिक क्रियाओं से, विशिष्टीकरण से। सहज क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, तो ये ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, उसमें सभी आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाल अधिकार की रक्षा हेतु योजना बनाई गई। बाल अधिकार की बात आती है तो हमेशा आपको याद रखना इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम
प्रोटेक्शन से मैंने आपको कहा था प्रोटेक्शन नहीं है, 2009 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है बेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं? तो उपरोक्त सभी अभी रिपीट हुआ 2000 मतलब इसके पहले वाले पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाको की स्थापना को भी 1992 में हुई है, अभी बता दिए मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट में गुणात्मक निरंतर जन्म से मृत्यु, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा कैंसिल कर दिया गया। जन्म के समय नवजात की लंबाई कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर होती है, बता चुकी हूँ। अगर इसको हम 2.5 से अगर डिवाइड करते हैं तो लगभग 19 इंच इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है? विश्व अंधा, ये नहीं है, NCERT भी नहीं है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो होती है वो बाल कल्याण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जन्म के पश्चात शिशु विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है, ये अब भी रिपीट हो गया है, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है XY क्रोमोसोम लिंग धारण करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने नियम संबंधित है, अब भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ वंशानुक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अवधि का विभिन्न स्वरूप क्या है? तो ये सभी होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान की कैसे कर सकते हो? परीक्षण पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। मैक्सिमम बच्चों की पहचान, प्रतिभाशाली हो, समस्यात्मक हो, कैसा भी बच्चा हो, उसकी में तो टेस्टिंग भी कर सकते हैं, टीचर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभिलेख उसके रिकॉर्ड्स पे भी बता सकते हो, सबके बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी का हो। 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन, नियोनेट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? जिज्ञासा, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? तो ये परिपक्वता, अधिगम, संज्ञानात्मक, उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। तो हमारा अभी लगभग इतनी सी देर में 30 मिनट में 2 पेपर सॉल्व हो गए। आप लोग देख रहे हो कितने रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, सो इस प्रकार की और ट्रिक्स वगैरह या फिर समझने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो यार। और कैसी लगती है वीडियो कमेंट करके बता दिया करो। कुछ और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं स्पेशल आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी।